आज है 23 मार्च 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आज से होगा शुरू। माध्यमिक शिक्षा मंडल को अभी तक 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बोनस अंक पाने वाले छात्रों की सूची लोक शिक्षण संचालनालय से नहीं मिली। अधिकारियों ने बताया कि डीपीआई में खेल के लिए बोनस अंक पाने के लिए दावा करने वाले आवेदन पत्रों की जांच चल रही है। होली के बाद बोनस अंक पाने वाले छात्रों की सूची माशिम को दी जाएगी। खेल स्काउट, एनसीसी, एनएसएस, विद्या भारती जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले छात्रों को बोनस अंक मिले हैं। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए किया गया निःशुल्क एचएलए टाइपिंग शिविर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए एचएलए की जांच के साथ साथ सिकल सेल बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए डॉक्टर से परामर्श की सुविधा हेतु संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और झारखंड से थैलेसीमिया और सिकल सेल बीमारी से पीड़ित मरीजों के 180 से अधिक परिवार के सदस्यों ने इस शिविर में भाग लिया और अपने मुंह से स्वैब के नमूने दिए। सीएम सहायता महिलाओं को बड़ा तोहफा। मैतारी वंदन योजना के पैसे हर महीने 7 तारीख से पहले आएंगे खाते में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना का पैसा महिलाओं के खाते में हर महीने की 7 तारीख के पहले आएगा। इसके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि धान के अंतर की राशि सभी कांग्रेसियों और भूपेश बघेल को भी मिली है। मैंने खुद रिकॉर्ड देखा है। मतदाताओं के लिए खुशखबरी। वोटर आईडी कार्ड के अलावा इन दस्तावेजों से भी डाल सकेंगे वोट। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। देश में 7 चरणों में मतदान होंगे। वहीं 4 जून को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। ऐसे में अगर आपके पास चुनाव फोटो पहचान पत्र नहीं है तो आप इसके अलावा कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनके जरिए वोट डाल सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान वोटर्स की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर्स को वोट डालने के लिए फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को पहचान के सबूत के तौर पर मान्यता दी है। छत्तीसगढ़ में हर घर जाकर नारी न्याय गारंटी का फॉर्म भरवाएगी कांग्रेस। महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा की महतारी वंदन योजना की तर्ज पर हर घर जाकर नारी न्याय गारंटी का फॉर्म भरवाएंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ता सभी लोकसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने इसका ऐलान किया है। होली से पहले छत्तीसगढ़ के सीएम ने कुछ इस अंदाज में प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। होली के त्योहार के पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम साय का प्रदेश के लोगों को रंगों के त्योहार में एक नया अंदाज देखने को मिला। प्रदेशवासियों को सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो लॉन्च किया है। फ्रॉड से बचने आईआईटी ने बनाया खास डिवाइस। अब डिजिटल लेन देन को मिलेगी सुरक्षा। आए दिन हो रही डिजिटल फ्रॉड से लोगों को बचाने में आईआईटी भिलाई का विशेष इनोवेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहां प्रोफेसर्स ने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जो यूपीआई, नेट बैंकिंग और ई-कॉमर्स लेन देन को सुरक्षित कर सकता है। पहले चरण में आईआईटी भिलाई ने एक विशेष कनेक्टिंग डिवाइस बनाई है जिसके कनेक्ट होने के बाद ही बैंकिंग और ई-कॉमर्स के पेमेंट कर पाएंगे। मोबाइल या लैपटॉप में इसे कनेक्ट किए बगैर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। पीएम मोदी के फोटो वाले थैले में बांटे सरकारी राशन। कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से शिकायत। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राजनांदगांव में पीएम नरेंद्र मोदी के फोटो वाले थैले में सरकारी राशन बांटने के मामले की गुरुवार को चुनाव आयोग से शिकायत की। रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप्स में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले विज्ञापनों और राशन दुकानों में मोदी के फोटो वाले झोले में राशन वितरित करने की शिकायत कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त से की। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने राजनांदगांव लोकसभा के ग्राम भर्रेगांव केंद्र क्रमांक 75 के राशन दुकानदार की ओर से मोदी सरकार की गारंटी, सभी को अनाज, पोषित समाज से चिन्हांकित और मोदी के फोटोयुक्त कैरी बैग में लोगों को राशन दिए जाने का वीडियो भी चुनाव आयुक्त को सौंपा। छत्तीसगढ़ में साफ हुआ मौसम। नमी हवाओं का असर खत्म। 2 से 4 डिग्री बढ़ सकता है पारा। छत्तीसगढ़ में मौसम बदल गया है। अब फिर से तापमान में वृद्धि होगी। बीते दिनों की तुलना में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन आगामी 5 दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना है। प्रदेश में आ रही नमी हवाओं का असर खत्म हो गया है। सुबह से धूप खिली है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है।
होली पर हुड़दंग मचाया तो खैर नहीं, त्योहार को शांतिपूर्ण मनाने जिला प्रशासन ने ली शांति समिति की बैठक। होली पर्व पर अस्त्र शस्त्र के साथ हुड़दंग मचाया तो खैर नहीं, अस्त्र शस्त्र के उपयोग और प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। शहर में रात 10 बजे तक ही डीजे बजा सकेंगे, मुखौटों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जबरदस्ती चंदा वसूलने पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसे लोगों पर रायपुर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। त्योहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने शांति समिति की बैठक ली है। 2910 परिवारों को नहीं मिला आशियाना, फाइनेंस करके खरीदी थी जमीन, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। न्यू स्वागत विहार के 2910 परिवारों की कमाई बैंकों के पास जा रही है, लेकिन आशियाना नहीं मिला। इसे लेकर पीड़ितों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन सौंप दिया है। ज्ञापन में बताया कि कैबिनेट से निर्णय पास होने के बाद भी नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। आदेश के मुताबिक प्लॉट धारकों को दिया जाए, लेकिन अधिकारी 4 महीने से उदासीन बैठे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, अरविंद केजरीवाल को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जमकर तंज कसा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इशारे ही इशारे में बहुत सी बातें कही। सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इसके बाद उन्होंने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने और 100 दिनों में किए गए विकास कार्य को गिनाने का काम किया। बस्तर में सुरक्षा बल की दमदार उपस्थिति से होगा लोकतंत्र का नया सूर्योदय। दंतेवाड़ा के श्यामगिरी के पास जोरदार धमाका और विधायक भीमा मंडावी की बुलेट प्रूफ वाहन के परखच्चे उड़ गए। लोकसभा चुनाव के ठीक 2 दिन पहले 9 अप्रैल 2019 को नक्सलियों ने विस्फोट कर भाजपा विधायक भीमा मंडावी की हत्या कर दी। घटना की भयावहता से समझा जा सकता है कि बस्तर में चुनाव इतना मुश्किल क्यों है। इसके ठीक 5 वर्ष बाद अब 19 अप्रैल को बस्तर में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। बसपा ने जारी की छत्तीसगढ़ के 2 उम्मीदवारों की लिस्ट, इन्हें मिला मौका। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद बहुजन समाज पार्टी ने छत्तीसगढ़ के अपने 2 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर दी। बसपा की ओर से जारी लिस्ट के अनुसार पार्टी ने डॉक्टर रोहित कुमार डहरिया को जांजगीर चांपा सीट से उतारा है। वहीं आयतुराम मंडावी को बस्तर से उम्मीदवार बनाया। बता दें कि जांजगीर चांपा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति और बस्तर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 11 फरवरी 2024 को लिए गए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया। आयोग द्वारा जारी परिणाम में मुख्य परीक्षा के लिए कुल 3597 अभ्यर्थी सफल हुए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार सीजीपीएससी की आधिकारिक साइट पर नतीजे देख सकते हैं। अरुण सिसोदिया के आरोपों पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर बोला हमला। पूर्व संगठन महामंत्री अरुण सिसोदिया के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में किसी तरह का कोई गबन या घोटाला नहीं हुआ है। जो भी भुगतान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से किया गया वो एक वैधानिक अनुबंध के तहत किया गया। प्रदेश कांग्रेस के एक पूर्व पदाधिकारी ने जो भी शिकायत की वो दरअसल भाजपा स्लीपर सेल का दुष्प्रचार है। बघेल ने कहा कि पार्टी के अंदरूनी और वैधानिक अनुबंध पर इस तरह की शिकायत करना और फिर उसे मीडिया में प्रचारित प्रसारित करना पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है। अब घर बैठे जुड़वाएं मतदाता सूची में नाम, चुनाव आयोग ने लॉन्च किए ये खास ऐप। लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग हाईटेक नजर आ रहा है। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने और उन्हें पोलिंग बूथ तक पहुंचाकर मतदान करवाने के लिए लगातार प्रयोग कर रहा है। चुनाव आयोग ने इसके लिए ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से मतदाता घर बैठे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। साथ ही मतदान केंद्र से लेकर उम्मीदवार की जानकारी भी ऐप पर मिल सकेगी। ये ऐप न सिर्फ मतदाताओं को सहूलियत देगा बल्कि उम्मीदवारों के लिए भी फायदेमंद होगा। छत्तीसगढ़ की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के ऐलान का इंतजार। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी। अलग अलग राज्यों के लिए 139 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो गई, लेकिन अब तक छत्तीसगढ़ की बची हुई 5 सीटों पर फैसला नहीं हो सका, जबकि बीजेपी ने एक साथ ही अपने पूरे 11 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। लोगों की नजरें खासकर से बस्तर सीट पर लगी हुई हैं, क्योंकि इस सीट पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। वर्तमान में यहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सांसद हैं। पीला सोना इकट्ठा करने के लिए जंगल में डेरा डालते हैं आदिवासी। बलरामपुर जिले के जंगल में पीला सोना कहे जाने वाले महुआ फूल का टपकना शुरू हो गया है। महुआ की महक से जंगल का वातावरण सुगंधित हो गया है। फूल को इकट्ठा करने के लिए आदिवासी ग्रामीण टोकरी लेकर सुबह में निकल रहे हैं। महुआ ग्रामीण आदिवासियों की आय का प्रमुख स्रोत है। वर्तमान में सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदारी कर रही है।
19 लाख के धान का गबन, समिति अध्यक्ष व केंद्र प्रभारी को 3 साल की कैद। लगभग 10 साल पहले धान खरीदी में 19 लाख रुपए की गड़बड़ी और धोखाधड़ी कर गबन के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शक्ति गंगा पटेल ने समिति के प्रभारी अध्यक्ष व धान खरीदी प्रभारी को 3-3 साल सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया, जबकि एक आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया गया। दिल्ली से चल रही है सरकार, सचिन पायलट बोले, बीजेपी घमंड में दे रही 400 पार का नारा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा के शेष 5 नाम जल्द घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी छग में पूरी तरह से चुनाव लड़ेगी। साथ ही पायलट ने कहा कि विधानसभा में हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने बेहतर काम किया था और हमारी योजनाएं बेहतर थीं। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से अब तक हुए लोकसभा चुनाव में अटल जी पर केंद्रित नारों ने किया प्रभावित। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद अब तक हुए लोकसभा चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पर केंद्रित चुनावी नारों ने मतदाताओं को बेहद प्रभावित किया। वर्ष 2004 से लेकर 2024 तक हुए लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित नारों की बहार रही। ये लोगों को भाजपा के साथ कनेक्ट करने में मददगार साबित हुआ। स्कूल में शिक्षक ने छात्र को मारा थप्पड़, सरगुजा संभाग आयुक्त ने किया निलंबित। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में सरगुजा संभाग आयुक्त जीआर चरेंद्र ने जिगड़ी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याता संतोष तिवारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। संभाग आयुक्त ने स्कूल के बच्चों के प्रति उचित व्यवहार न करने पर संतोष तिवारी को निलंबित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक बुधराम ने जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन दिया था। उसके बेटे से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिगड़ी के व्याख्याता संतोष तिवारी ने मारपीट की है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में स्वास्थ्यकर्मी से 31.38 लाख की ठगी, सूरजपुर में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर बदलवाया ऐप। सूरजपुर जिले का स्वास्थ्यकर्मी ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के झांसे में आकर 34 लाख रुपए गवा बैठा। युवक कुछ समय से ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा था। उसे ज्यादा लाभ का लालच देकर दूसरा ऐप डाउनलोड कराकर एग्रीमेंट किया गया। युवक ने किश्तों में 31,38,000 रुपए जमा किए। युवक ने जब राशि निकालनी चाही तो उसे रकम वापस नहीं मिली। होलिका दहन में गोबर के कंडे होंगे इस्तेमाल, रायपुर के खरोरा में रंगों से सजा बाजार। रायपुर के खरोरा में होली पर्व के लिए शहर में रंगों का बाजार सजकर तैयार है। व्यापारियों ने रंग गुलाल पिचकारियों से दुकानें सजा रखी हैं और उन्हें ग्राहकों का इंतजार है। रंगों के पर्व होली की शुरुआत रविवार अवकाश के दिन से हो रही है। 24 मार्च को होलिका दहन होगा, वहीं 25 मार्च को रंगोत्सव यानी जिले में धूमधाम से होली खेली जाएगी। होलिका दहन करने के लिए अग्रवाल समाज के द्वारा लकड़ी की जगह गोबर के कंडे का इस्तेमाल किया जाएगा।